Class plus 2 students, in your last class we will discuss about your chapter chemistry in everyday life. In this chapter we discuss medicines, ड्रग्स. तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका है यहाँ से. तो आज हमारा आपका टॉपिक है इग्नल इज़ टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन. तो हम ये मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. तो नॉन हाइपोटोनिक जो होता है क्लोरोडायज diapioxed and myprobamat and relatively mild tricholoria suitable for relieving tension. तो नेक्स्ट इज एनालिजियसिया. तो मेडिसिन यूज फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम पेन. तो क्या होता है ये पेन से हमें रिलीफ करता है. ठीक है, इसकी टू टाइप्स हैं. फर्स्ट इज नारकोटिक एंड सेकंड वन इज नॉन नारकोटिक. तो नारकोटिक्स क्या होती हैं? ड्रग्स विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस आर कॉल्ड नारकोटिक. तो जो ड्रग्स हमें मतलब क्या करती हैं, अनकॉन्शियस करती हैं और हमें नींद आती है, जिसकी वजह से उनको नारकोटिक बोलते हैं. दीज आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स. तो यह क्या होती हैं? ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, मतलब इनकी हमें हैबिट पड़ जाती है, लाइक मॉर्फिन, कॉडिन एंड मॉर्फाइन. तो ये सारी कॉमन क्या होती हैं? हमारी नारकोटिक जो होती है मेडिसिन होती हैं, लाइक इज नोन एज ए हीरोइन. तो इनको हीरोइन बोलते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड वन इज नॉन नारकोटिक. तो दीज आर दी नॉन हैबिट फॉर्मिंग केमिकल विच रिड्यूस मेल्ट टू मॉडरेट. तो क्या होता है ऐसे, मतलब हैबिट इनकी हैबिट नहीं पड़ती है. नॉन हैबिट मेडिसिन होती हैं ये, सच एज लाइक वी यूज़ मेडिसिन फॉर हेडेक, टोथिच. तो ये सारी मतलब जो मेडिसिन होती है, तो ये सारी किसके लिए यूज़ होती है? इनकी मतलब हमें आदत नहीं पड़ती, हैबिट नहीं पड़ती. मसल्स एंड जॉइंट पेन दीज आर आल्सो टर्म्स एज ए नॉन एडिक्टिव. तो इनको नॉन एडिक्टिव भी बोलते हैं. दीज ड्रग्स डू नॉट प्रोड्यूस स्लीप अनकॉन्शियसनेस. तो ये क्या करती है? स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती, अनकॉन्शियसनेस नहीं होते हैं हम इसकी वजह से. तो स्प्रिन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज. तो स्प्रिन को कॉमनली यूज़ किया जाता है इसके लिए. तो नाउ दीज डेज बिकॉज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन. तो अभी क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन की वजह से इसके स्प्रिनिस को इज़ वाइडली यूज टू हार्ट अटैक. तो अभी इसको हार्ट अटैक के लिए यूज़ किया जा रहा है. तो स्प्रिन जो होती है उसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है. नेक्स्ट इज ये देखो, बेंजीन के साथ ओ अटैच होते हैं, ओ देन सी हैव डबल बॉन्ड एंड सी एस सी ओ एच अटैच होते हैं. नेक्स्ट इज आपका स्प्रिन जो होता है वो टॉक्सिक होता है हमारे लीवर के लिए. सम टाइम आल्सो कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक. तो सम टाइम क्या होता है, ये स्टमक में ब्लीडिंग की वजह भी हो सकता है. नेफ्रोक्सन, पैरासीटामोल एंड डाइक्लोरोफेनिक. तो ये सारे हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एंटीपायरेटिक्स. तो एंटीपायरेट्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर. तो ये क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, हाई फीवर को, लाइक पैरासीटामोल, स्प्रिन. तो ये सारे मतलब हम इसकी कैटेगरी में कंसीडर करते हैं. आर इज कॉमनली एंटीपायरेटिक्स. आउट ऑफ दीज पैरासीटामोल इज मोस्ट कॉमन. तो इनमें से पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारी. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल. तो नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबल्स. तो एंटी माइक्रोबल्स क्या होती हैं? ये क्या करती हैं? किल करती हैं, प्रिवेंट करती हैं हमें माइक्रोब से, उनको ख़त्म करती हैं. लाइक पैथोजन सेक्शंस परफॉर्म करती है, लाइक बैक्टीरिया, फंगी और वायरस को डैमेज करती है, लाइक कोरोना एक्जेक्शन. तो सल्फा ड्रग्स कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स. तो सल्फा ड्रग्स करते हैं, क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट होता है डिफरेंट ग्रुप्स का. उनके डेरिवेटिव्स होते हैं. सल्फाइन अमाइड हैव ए ग्रेट एंटी माइक्रोबल कैपेसिटी. Thus these are widely used against disease as diphtheria, dysentery. तो ये सारे मतलब इसके लिए जो होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इसकी स्ट्रक्चर शो की गई है. डिफरेंट जो हमारे मेडिसिन है, सल्फा डायजाइन, सल्फा पैराडाइंस एंड सल्फा गुनाएनाडाइंस. तो ये सारी इनकी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा. नेक्स्ट इज इन स्ट्रक्चर दीज ड्रग्स आर एनालॉगिस ऑफ पी अमाइनो बेंजोइक एसिड. तो इन स्ट्रक्चर में क्या है? मोस्टली पी अमाइनो बेंजोइक एसिड है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबल्स ड्रग्स आर फॉलोज. तो डिफरेंट माइक्रोबल ड्रग्स हैं हमारी. एंटीबायोटिक फर्स्ट वन इज दीज आर दी सब्सटेंस. तो ये वो सब्सटेंस है विच इज स्लो कंसंट्रेशंस and help the growth of microorganism or destroy them by intervening of their metabolic process. तो क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंटरवेनिंग करते हैं. तो एंटीबायोटिक्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रोवल ग्रोथ एंड दस एंटीबायोटिक थेरेपी हैज़ बीन लिंक्ड टू सेटिंग ऑन ए थीफ अगेंस्ट अनदर.
तो ये देखो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं एंटीबायोटिक्स ही। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, तो इसको किलिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स, तो ये क्या करते हैं, किल करते हैं माइक्रोब्स को। फॉर एग्जांपल पेंसिलिन, अमाइनो, ठीक है, ये सारे किल करते हैं। नेक्स्ट बैक्ट्रोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक्स हैव ए स्टैटिक इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स, तो ये स्टैटिक इफेक्ट छोड़ती है माइक्रोब्स के ऊपर। नेक्स्ट इज पेंसिलाइन बाय द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय एग्जेंडर फ्लेमिंग, तो जो पेंसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको डिस्कवर किया गया था एग्जेंडर फ्लेमिंग एक सेंटेंस से इन 1922 9। इट इज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। एम्पी पेंसिलिन एंड अमेक्सोसिलिन एंड सेमी सिंथेटिक, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। पेंसिलिन इज़ नॉट सूटेबल टू ऑल पर्सन, तो ये सूटेबल नहीं है सभी पर्सनस के लिए, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, किसी को एलर्जी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इट इज़ इनिशियल टू टेस्ट द पेशेंट्स फॉर सेंसिटिविटी, तो ये मतलब सबसे पहले टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि किसी पर्सन को इससे एलर्जी तो नहीं है। इन इंडिया पेंसिलिन इज़ मैन्युफैक्चरिंग एट ए पिंपरी, तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है पिंपरी में और ऋषिकेश में। तो बोर्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, तो आर एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो इनका नेम एंटीबायोटिक इसके नेम से पड़ जाता है क्योंकि ये हार्मफुल बैक्टीरिया को वैनिश करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारते हैं, लाइक इन केस ऑफ डाइफोड, डाइसेंट्रिया, फीव एंड अलोक्सोफाइगन्स, तो ये सारे इनको डैमेज करते हैं। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, दीज आर दी केमिकल विच इधर किल और प्रिवेंट ग्रोथ माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो एंटीसेप्टिक जो मतलब होते हैं बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ को कम करते हैं, उनसे प्रिवेंट करते हैं। तो एंटीसेप्टिक जो होती है, हम जैसे हमारे कुछ कट लग जाए, जैसे हमें चोट लग जाए तो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्रीम लाइक होते हैं ये। सोफ्रामाइसिन इसकी एग्जांपल ले सकते हो, सम ऑफ एग्जांपल ऑफ दैट इज फर्स्ट वन इज डिटॉल, तो डिटॉल में क्लोरोहेक्सेनाइल्स और ट्रेपनाइल्स का मिक्सचर होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है क्लोरोहेक्सेनाइल्स की और ट्रेपनाइल्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बिथनॉल इज एडेड टू सोप टू अम्पार्ट एंटीसेप्टिक, तो बिथनॉल को ऐड किया जाता है तो पार्ट ऑफ एंटीसेप्टिक होता है ये। प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस ऑर्डर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म मैटर ऑन द स्किन, तो ये बिथनॉल की स्ट्रक्चर शो की गई है। नेक्स्ट इज टेंचर ऑफ ए आयोडीन 2.3 सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, तो 2.3 इसमें अल्कोहल का सोल्यूशन होता है, तो जो पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है वुंड्स के लिए, तो वुंड्स के लिए हमारे आइडोफॉर्म इज आल्सो यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, तो आइडोफॉर्म को यूज़ किया जाता है। बोरिक एसिड डिल्यूट एक्वा सोल्यूशन होता है ये। तो नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट, तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, दीज आर दी केमिकल सब्सटेंस, तो ये केमिकल सब्सटेंस है जो किल करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को। नॉट सेफ टू बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू, सेफ नहीं है लिविंग टिश्यू के लिए। दे आर जनरली किल दी माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ये किल करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को। प्रेजेंट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज ए ड्रेनेज सिस्टम इंस्ट्रूमेंट, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ ए डिसइंफेक्टेंट्स आर फॉलो, जैसे हम इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिनोल का सोल्यूशन, हमारा फिनोल को एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। एक्वा सोल्यूशन हो गया हमारा क्लोरीन का, वो भी वाटर को मतलब पीने के लिए हम फिट करता है, उसके लिए यूज़ करता है। SO2 को यूज़ कर सकते हैं, और फॉर्माल्डिहाइड्स को रूम्स के लिए, गैसेस के लिए, तो हॉस्पिटल्स में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, तो ये क्या है, ये हमारी केमिकल सब्सटेंस है जो कंट्रोल करती हैं प्रेगनेंसी को। दीज आर कार्ड और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इनको ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स बोलते हैं। दी बिलोंग टू द क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट नोन एज स्टीरोइड्स, तो इसको नेचुरल मतलब प्रोडक्ट नोन एज स्टीरोइड से मतलब बोलते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स इनिशियली कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ए सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स एंड प्रोगेस्टेरोन्स डेरिवेटिव, तो क्या करते हैं, ये मिक्सचर होते हैं एस्ट्रोजन का और प्रोगेस्टेरोन्स का। तो केमिकली इन फूड, तो केमिकली इन फूड के लिए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट्स को यूज़ करते हैं, लाइक सुक्रोज, फ्रक्टोज, तो इनको यूज़ करते हैं। बट दे ऐड टू अवर कैलोरी इनटेक डी प्रमोट टूथ डिके, तो क्या करते हैं, ये हमारे लिए टूथ डिके को प्रमोट करते हैं, हमारी दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से। ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लैब known to be many times sweeter than cane sugar, such compounds are also known as the artificial sweeteners,
तो सम इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं ओ सल्फा बेंजामाइड्स को, तो जिसको डिस्कवर किया था जॉन्स हॉपकिंस में यूनिवर्सिटी में यूएसए में। तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 550 टाइम्स स्वीट होता है ये केन शुगर से। ये क्या होता है, इनसोलुबल होता है वाटर में। इट इज़ ए सॉलिड इन द मार्केट, सोलुबल इन और कैल्शियम सॉल्ट। तो ये सॉलिड होता है लेकिन स्लोबल हो जाता है कैल्शियम सॉल्ट में। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी इन यूरिन, तो ये बॉडी में मतलब एक्सक्रीट हो जाता है। इट इज यूज ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ डायबिटिक पर्सन। तो क्या होता है, ये जिसकी कैलोरी को कंट्रोल करना होता है उसको, मतलब शुगर फ्री ये मेडिसिन, वो मतलब जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक पेशेंट इसको लेते हैं, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है। नेक्स्ट इज एस्प्राटमाइंस, तो क्या होते हैं, इट इज़ मिथाइल एस्टर एंड डायापेटिक पेप्टिडाइड्स ड्राइव्ड। तो ये क्या होते हैं, ये मतलब डायापेप्टिडाइड्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्वीट्स भी बोलते हैं। क्या करते हैं ये, इट डिकम्पोज एट ए बेकिंग और कुकिंग टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बेकिंग और कुकिंग टेम्परेचर को। कैन यूज इन दी ओनली इन ए कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, इसको कोल्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है, इसमें मोर कैलोरीज होती है। तो इसको शुड बी नॉट यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फॉर जेनेटिक डिजीज़, तो इसको जो मतलब जेनेटिक डिजीज जिस पर्सन को, वो यूज़ नहीं कर सकता। लाइक पीक्यू, जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया, बिकॉज इन सच पीपल डिकम्पोजिशन ऑफ ए एब्स्ट्रैक्ट फाइंस गिव्स ए फिनाइल पेरोबिक एसिड। तो क्या होता है, उसके लिए उनको ब्रेन डैमेज या मतलब मेंटली कोई इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज एल्टेमाइंस, ये क्या होता है, क्वाइट सिमिलर होता है बट स्टेबल होता है उससे, 2000 टाइम्स स्वीट होता है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। तो इसको कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ सब्सटेंस इज एडेड टू बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल स्वीटनर। तो नेक्स्ट इज सुक्रोलाज, तो ये क्या होता है, ये 600 टाइम्स एंड 88 स्वीट्स होता है एट कम्पेयर टू सुक्रोज। तो इसको स्टेबल करता है कुकिंग टेम्परेचर्स को, और नेदर प्रोवाइड कैलोरीज नॉर कॉस्ट ऑफ डिके, तो ये प्रोवाइड नहीं करता कैलोरीज को और टीथ को भी हमारे को डैमेज नहीं करता। नेक्स्ट इज साइक्लामेट, इन साइक्लो हेक्सलमाइल सल्फामेट, इट इज़ ओनली 20 टाइम्स स्वीटर दैन केन शुगर। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ तक आपने अच्छे से करना है मेडिसिन के नेम। तो नेक्स्ट हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।